जय बजरंग सैनिटेशन। यहाँ प्रिंस सिवा WSR पाइप्स, नेरोलैक पेंट्स, मार्बल टाइल्स, सैनिटरी फिटिंग्स, UPVC, CPVC फिटिंग्स और बिल्डिंग मटेरियल्स आदि होलसेल रेट में उपलब्ध। पता मोहनिया रोड, अपोजिट पटनवार, ऑटोमोबाइल्स, भभुआ कैमूर। नमस्कार, इस वक्त हमारे यहाँ मौजूद हैं कांग्रेस के लीडर। इनसे हम जानेंगे कि क्या मुद्दाएं हैं, इनकी पार्टी किस मुद्दा पर चुनाव लड़ रही है कैमूर में, पूरे बिहार में क्या योजनाएं हैं इन लोग के पास। आए हम जानते हैं। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम भगवती प्रसाद चौधरी, पूर्व विधायक हूँ। AICC से इलेक्शन कोऑर्डिनेटर हूँ इस चुनाव क्षेत्र के लिए। जी, तो आपकी पार्टी किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है बिहार में? देखिए, हमारी पार्टी का कल पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय सुरजेवाला जी और वहाँ वर्तमान सांसद राज बब्बर जी और यहाँ के सारे नेताओं के सामने उन्होंने, शक्ति सिंह गोहिल के सामने उन्होंने एक परिवर्तन का वादा का उन्होंने पत्र जारी किया है और उसमें कांग्रेस का व्यू स्पष्ट रूप से परिलक्षित है। कांग्रेस ने ये कहा है कि हम जब ये सरकार बनेगी तो पहले तो हम बेरोजगारी को दूर करने के लिए नौजवानों को रोजगार देंगे और जो गरीब हैं, जो असहाय हैं, जो मजदूर हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, हम उनको आर्थिक बैसाखी देंगे। कांग्रेस पूरे देश में एक नए तरीके की सोच रखती है और इस समय देश की राजनीति करवट ले रही है और जो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग डबल इंजन के नाम पे पूरे देश को धोखा दे रहे हैं, तो कोने कोने से आवाज़ आने लगी कि ये सरकार धोखेबाज है। न इनके बात का, न किसी चीज़ का कोई डर नहीं रह गया है। कब ये जुमला बोलते हैं, कब झूठ बोलते हैं और जनता को धोखा देते हैं। न तो इनसे हिंदू से मतलब है, न इनसे मुसलमान से मतलब है। ये दुकानदार है, इनको केवल अपनी दुकान से मतलब है। और पूरे देश की जनता और खासतौर से बिहार में जहाँ चुनाव हो रहा है, एक परिवर्तन की लहर है। सारे लोग इस सरकार को हटाना चाहते हैं क्योंकि इस देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ चाहे प्रदेश हो चाहे देश हो, यहाँ की जनता को याद करने की क्षमता बहुत कम है, भूलने की क्षमता ज़्यादा है। हम उनको याद दिला रहे हैं कि जब लॉकडाउन के समय में जब पैदल आ रहे थे, जो प्रवासी मजदूर आ रहे थे, उनके खिलाफ सरकारों ने, खासतौर से यहाँ की सरकार ने किस तरीके से दुर्व्यवहार किया और कांग्रेस का कार्यकर्ता एक एक जगह जाकर उनको मदद किया, उनको सवारी मुहैया कराया, उनको खाना मुहैया कराया, उनको पानी मुहैया कराया। बाकी जो लोग देख रहे थे, तरस रहे थे कि किस तरीके से मजदूरों के साथ यहाँ की सरकार दुर्व्यवहार कर रही है, वो भूल नहीं सकते। वो मंजर आँख से अभी हटता नहीं, वो हमेशा याद आता है। और आज वही लोग अब उनके हित की बात करने लगे हैं जिनका कोई वजूद नहीं है, जिनके बातों में कोई दम नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी यहाँ आकर के वहाँ शकल नहीं दिखा पा रहे हैं और यहाँ जमीन बनाने के लिए आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की स्थिति कितनी खराब है। तो ये हर जगह जहाँ डबल इंजन की सरकार के नाम पे इन्होंने सरकार बनाई है, इनके बस का नहीं है। प्रदेश की जनता, मैंने तो यहाँ भी 3-4 दिन से डटा हूँ। लोग अब ये कह रहे हैं कि नीतीश जी, ये कुर्सी ही तो है, जनाजा नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? जब आपसे नहीं किया जा रहा है तो उतर जाइए। ये लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र को आप कमजोर कर रहे हो। आप केवल धर्म मजहब की बात करते हो, लोगों के विकास की बात नहीं करते, लोगों के शिक्षा की बात नहीं करते, उनके स्वास्थ्य की बात नहीं करते। इसकी जो इनके देश के जो भारतीय जनता पार्टी सरकार के जो मुखिया है माननीय मोदी जी, लॉकडाउन में
जो स्थिति खराब कर दिया उन्होंने, जो ये कोरोना वायरस को इन्होंने आमंत्रित कर दिया। अगर उस समय ये विवेक से काम लिए होते, कोई योजना बनाए होते, अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, हवाई अड्डा को अगर बंद कर दिए होते, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग न आते तो ये रोग हमारे प्रदेश, हमारे देश में न आता। अगर ये ट्रंप का स्वागत न करते, नमस्ते ट्रंप पे हजारों हजार लोगों को न बुलाते, तो ये देश में वायरस न फैलता। एक तरफ आपने वायरस फैला दिया, एक तरफ लॉकडाउन कर दिया, एकाएक लॉकडाउन कर दिया, कोई योजना नहीं, कोई प्लानिंग नहीं। जैसे गरीब आदमी अगर एकाएक अपने घर का दरवाजा बंद कर ले तो घर वाला बाहर न जा सके, बाहर वाला राशन लेके खड़ा है, वो घर में नहीं आ पा रहा है, पानी पीने के लिए वो घंटी बजा चिल्ला रहा है, और ये वाला बाहर नहीं जा पा रहा है। ये लॉकडाउन की जो स्थिति जिन लोगों ने झेला है उनको याद है, और वो उनको समय और मौका मिला है। इस देश को उखाड़ फेंकेंगे, इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। नीतीश को कतई लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, और अब एक नया तेज हो रहा लड़का तेजस्वी यादव इस प्रदेश का नेतृत्व करेगा। हम सबकी शुभकामना है। अभी यहाँ मौजूद हैं लोग, उन लोग से बात करेंगे कि क्या किसानों के लिए क्या उम्मीद रखते हैं। जो किसान यहाँ अपने फसल को किस प्रकार से अपना उपजाऊ तरीके से अपने रोजगार के रूप में विस्तृत करेगा, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ? घनश्याम उपाध्याय, कोऑर्डिनेटर बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी इस विधानसभा क्षेत्र के लिए। ये किसानों के लिए क्या योजना है? मैं आपको 2-3 चीज बताना चाहता हूँ। कांग्रेस यह लड़ाई क्यों लड़ रही है? पूरे देश में अकेला राहुल गांधी ऐसा शेर है जो फासिस्ट ताकतों से सीधा लड़ाई लड़ रहा है। और किसानों की बात, ये बात सिर्फ किसानों की नहीं, ये बात है पेट की, ये बात है भारत देश की बेटियों की, यह सवाल है नौजवानों की। हमारी लड़ाई बहुत बड़ी है। देश का भाईचारा खत्म हो गया है। कोई ब्राह्मण राजपूत पर विश्वास नहीं कर रहा है, कोई सवर्ण दलित पर विश्वास नहीं कर रहा है। हमें गांधी और नेहरू की प्रतिपादित नीतियों को यहां फिर से स्थापित करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी यह लड़ाई है। यह तो तय है कि मोदी जोगी ने किसानों को बर्बाद करने का ठेका लिया है। कांग्रेस ने सदैव किसान की लड़ाइयां लड़ी है। आज भी कांग्रेस इस अनाज, जो अनाज हमारे यहाँ खाद्यान्न पैदा होते हैं, धान गेहूं, हम आज भी उसके न्यूनतम मूल्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। और मोदी जी किसानों के सारे खेत को कब्जा करने की सोच रहे हैं। ये किसानों को सोचना होगा। ये बाबू जगजीवन राम की कर्मस्थली है। मैं उनके जन्मस्थली से चलकर आया हूं। इस जमीन को, रोहतास और कैमूर को विकास का किसी ने धारा दिया तो वो बाबू जगजीवन राम थे, वो कमलापति त्रिपाठी थे, यहाँ के लोग थे। लेकिन आज यहाँ के खेतों को छीना जाएगा। अगर इस क्षेत्र के किसान समझ से काम नहीं लेंगे और इस डबल इंजन की सरकार को नहीं हटाएंगे तो किसी के पास खेत नहीं बचेगा। मित्र, मैं आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस ने अभी तुरंत कल घोषणा पत्र जारी किया है। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष शेरे बिहार श्याम सुंदर सिंह धीरज, इन सब लोगों ने, तारिक अनवर जी ने कल जो हमारा घोषणा पत्र जारी किया उसमें कहा कि किसानों को समूल रूप से कांग्रेस कर्ज माफी देगी। यह किसानों के लिए कांग्रेस की सोच है, यह भाजपाइयों की सोच नहीं हो सकती। उनकी सोच यह है कर्मचारियों का गर्दन काट दो। अभी आपने सुना होगा, आप मीडिया के लोग हैं, कल ही जो बुजुर्ग लोग थे जिसको कांग्रेस ने यात्रा में रियायत दी थी कि उनका किराया पूरा नहीं लगा, मोदी जी की सरकार ने बुजुर्गों के लिए उस राहत को भी छीन लिया और कहा कि नहीं, मैं बुजुर्गों को कोई राहत नहीं दूंगा। यह बिहार का दुर्भाग्य है कि सैकड़ों बेटियों के साथ जो खेल हुआ था मुजफ्फरपुर सेंटर कांड में, और ये अपने आप को सुशासन बाबू कहते हैं, उसकी जो आरोपी थी आज फिर से जदयू के टिकट पर चुनाव के मैदान में। इनका यही कहना है, अरे भाई योगी की सरकार बगल में है। हाथरस की घटना हो, अलीगढ़ की घटना हो, उन्नाव की घटना हो, भाजपाइयों के हाथों भारत की बेटियां सुरक्षित नहीं है। कांग्रेस की लड़ाई है भारत की बेटियां की सुरक्षा के लिए, किसानों की सुरक्षा के लिए,
मजदूरों के हक के लिए, नौजवानों को रोजगार देने के लिए हम इस बुनियाद पे चुनाव लड़ने आए। और हम आशा करते हैं कि जनता जो काली पट्टी बांधी हुई है उसको हटाकर फेंकेगी, तभी जाकर विकास के दिन बहुरेंगे, अन्यथा मजदूर तो भूखे मर ही रहे हैं। आने वाला दिन ये धान का कटोरे के क्षेत्र के बड़े किसान भी रोएंगे रोएंगे रोएंगे। युवाओं के रोजगार को लेकर के जो भी योजनाएं हैं उसे कैसे पारित किया जाए? अभी मैं आपको बताता हूं, आपको रोजगार क्यों मिले। जब भारत के सारे संसाधन बेचे जा रहे हों अडानी और अंबानी के हाथों, रोजगार आपको क्यों मिले? नहीं मिलेगी। रेल बिक रहा है, प्लेन बिक रहा है, पेट्रोल बिक रहा है, डीजल के संस्थान बिक रहे हैं, कल कारखाने बिक रहे हैं। अरे यार, अब तो इससे भी ज्यादा आओ, अब उत्तर प्रदेश में योगी जी के राज में बस स्टैंड बिक रहे हैं। यही आज की परिस्थिति है। क्यों? आप इस सरकार ने कहा था कि मैं प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, और इनके 6 वर्ष का रिकॉर्ड है कि 12 करोड़ नौजवानों को रोजगार इन्होंने लील लिया। ये पेट में खा गए। अभी भी प्रत्येक महीना आप डाटा उठा के देखिए, करोड़ों प्रोफेशनल्स जो इंजीनियर हैं, जो मैनेजमेंट किए हुए हैं, वो लोग प्रत्येक महीने उनकी नौकरी जा रही है। तो अगर रोजगार का सृजन करना है तो कांग्रेस को लाना होगा, क्योंकि कांग्रेस नेहरू की नीतियों पे चलती है, गांधी के सत्य और अहिंसा पे चलती है, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के शहादत पर चलती है, और आज राहुल गांधी के सशक्त नेतृत्व में चलती है। यही कांग्रेस है। बिहार चुनाव में रणनीतियां क्या है? बिहार चुनाव में हम सीधे फरियाद कर रहे हैं, लोगों से सीधे फरियाद कर रहे हैं कि देश को बचाना है तो आप साथ चले, सामाजिक सद्भाव को बचाना है तो साथ चले। मैं मुसलमान के गोद में खेलकर बड़ा हूं, लेकिन आज क्या मुसलमान के गोद में आप बैठ के खेल सकते हैं? क्या आप अगर जिस जाति से आते हो आप दूसरे जाति के गोद में बैठकर खेल सकते हैं? क्या झगड़ा कर सकते हैं? क्या नहीं। सौहार्द ही समाप्त है, विश्वास ही नहीं है। ये हमारे मित्र हैं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, ये भी हमारे साथी कोऑर्डिनेटर हैं। हम लोग बचपन से साथ खेले हैं राजनीति की खेल, लेकिन आज इनका बच्चा और मेरा बच्चा देखेगा तो उधर चला जाएगा। यह है मोदी। इंदिरा गांधी ने कहा था कि जिस दिन संघी आएंगे इस देश का ताना बाना ध्वस्त हो रहा है, और वह ध्वस्त हो गया। लोग आंख पर धर्म की पट्टी बांध लिए। जिसको बढ़िया से गायत्री बांचना नहीं आता है, जो ओम भूर्भुवः स्वः का जप नहीं कर सकते, जो संध्या नहीं जानते कि संध्या क्या होता है, प्राणायाम क्या होता है, वो कहते हैं हम हिंदू हैं। वारे हिंदू, गायत्री जपना नहीं आता, प्राणायाम करना नहीं आता, हम हिंदू हैं। माँ बाप को प्रणाम नहीं करेंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर बन जाएगा। लेकिन पर्यटक स्थल को लेकर के क्या योजना? पर्यटक स्थल को लेकर तो कांग्रेस का शुरू से जो है बड़ा रूप रहा है, और सरकार बनने के बाद जो है इसको यहाँ कैमूर में हम बता दें कि कई पर्यटक स्थल हैं जिनका पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पा रहा है। इसको लेकर के क्या योजना है? ये तो पलटू और सल्टू की 15 साल की जो सरकार है, ये क्वेश्चन तो आप उससे करना चाहिए था कि आपने 15 साल में कौन सा विकास किया पर्यटन स्थल पे। और यहाँ पिछले 3 टर्म से जो है भारतीय जनता पार्टी आपकी कोई योजनाएं तो होगी? हमारी योजना है, हमारी तो हर क्षेत्र में योजना रहता है। पर्यटन क्षेत्र में भी योजना है, उसमें भी हम लोग सरकार बनने के बाद उसमें विकास करेंगे हम लोग। लेकिन फिलहाल तो ये पलटू सल्टू की सरकार है 15 साल में। इससे जनता जो है, बिहार की जनता त्रस्त है। ना इसको रोजगार मिला, ना इसको मूल सुविधा जो शिक्षा की सुविधा है, स्वास्थ्य की जो सुविधा है, ये किसी तरह का सुविधा जो है सरकार जनता को नहीं दे पाया। फेलियर सरकार है। इसलिए इसको ये जनता जो है अब तय कर चुका है कि सरकार को विदाई देना है, और
यूपीए की सरकार यहाँ बनना एकदम तय है, जनता ने तय कर लिया। मैं मनीष सिंह गुड़कन, महाराजा रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ अनेकों प्रकार के फास्ट फूड व्यंजन आदि ऑर्डर के 15 मिनट में ही तैयार कर दिए जाते हैं। आप सभी से प्रार्थनीय निवेदन है कि एक बार सेवा का मौका अवश्य दें हमें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।